Hello, my dear friends. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today we will discuss about present continuous tense. Let's go through the definition of present continuous tense. The present continuous tense is used to describe an action that is happening at the moment of speaking. यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो बोलते समय हो रहा हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाने खाने का काम अभी इसी वक्त हो रहा है जब मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ। जैसे किसी ने मुझसे पूछा, क्या तुम नहा लिए? और अगर मैं उसी टाइम पे नहा रहा होता हूँ तो मैं बोलूँगा हाँ मैं नहा रहा हूँ, यानी कि वह एक्शन नहाने का उसी वक्त हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसकी थोड़ी हिंदी पहचान देख लेते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। अगर कोई वाक्य रहा है, रही है या रहे हैं पर एंड होता है तो वे सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत आते हैं। जैसे कि वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, लड़के खेल रहे हैं, अमित सो रहा है, पप्पू नाना कर रहा है, वह खा रही है, वह पढ़ रही है, लड़की खेल रही है, राधा सो रही है, माँ खाना बना रही है। तो इत्यादि सेंटेंसेस जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आए हैं, इन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में रखेंगे। लेट्स सी सम auxiliary verbs that are used in present continuous tense. There are three auxiliary verbs that are used in present continuous: is, am, are. Am used with I, is used with he, she, it or singular noun, and are with you, we, they और plural noun। यानी कि एम का यूज आई के साथ, इज का यूज ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और आर का यूज यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य की। इसका जो सिंटेक्स होता है दोस्तों, वह होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे कि मैंने बोला मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ लगेगा एम, और पढ़ना क्रिया है तो रीड हो गया, और रीड के साथ आईएनजी लगाएंगे। और क्या पढ़ रहा है? एक किताब, तो ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। वह खाना बना रही है, वह मतलब यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो सी बोलेंगे, और सी के साथ हम इज का उपयोग करते हैं। फिर कुक की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड। सी इज कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे को बोलते हैं दे, और दे हमारा सब्जेक्ट है इसलिए वे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आएगी आर। और प्ले खेलना, तो इसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब कुछ नेगेटिव वाक्य देखते हैं दोस्तों, और इनका सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा: सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पार्ट। देखिए दोस्तों, मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई आ गया। रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आई के साथ एम यूज लेते हैं तो एम लगाया। नेगेटिव वाक्य है तो नोट लगाया। और फिर वॉच मतलब देखना होता है, तो वॉच की आईएनजी फॉर्म वॉचिंग लगाई। और क्या देख रहा है? टीवी, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा वाक्य बन गया आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। वह स्कूल नहीं जा रहा है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हमने लगाया ही, तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है। फिर हमने नोट लगाया, फिर गो की गोइंग एंड टू स्कूल, तो ये पूरा वाक्य बन गया ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। दोस्तों, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव वाक्य दो तरह के होते हैं। एक जिनका आंसर हाँ या ना में निकले, तो उन वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब से चालू करते हैं। और दूसरे वे वाक्य जो जिनका आंसर वाई, हाउ, कैसे, क्यों, कब, यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे जाएं, तो ऐसे वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से चालू होते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं
और जिनका आंसर हाँ या ना में निकलता है। जैसे कि क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू, और ये क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि इसका आंसर हाँ या ना में निकलेगा। तो यू किससे पहले हम उसकी हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, और यू के बाद लर्न यानी कि सीखना, इसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा बन जाएगा आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या वह गाना गा रही है, यह भी ऊपर वाले की तरह सेम ही है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वह एक लड़की है, तो सी लगाएंगे, और सी से पहले इज लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। उसके बाद हम सिंगिंग लगाएंगे, जो हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि सिंग में आईएनजी लगाया, क्योंकि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। एंड ए सॉन्ग, यह हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो पूरा वाक्य बन गया इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी तरह क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, सब्जेक्ट है आई, तो हमने लगाया एम आई, और फिर वर्ब लगाई डिस्टर्ब, डिस्टर्ब में आईएनजी जोड़ा, डिस्टर्बिंग, एंड हमारा ऑब्जेक्ट यू। तो पूरा वाक्य बन गया एम आई डिस्टर्बिंग यू। इसी तरह दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य देखते हैं। बस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक ही डिफरेंस होता है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नोट भी शामिल हो जाता है, जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाता है, या फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाकर करते हैं, जैसे कि आरंट इजेंट एम, इस तरह से, तो उनको एक साथ भी लिखा जा सकता है। जैसे कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो, तो दोस्तों तुम यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में निकलता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, दूसरा इसका आंसर हाँ या ना में निकलेगा। तो इसीलिए हमने इसे ऑक्सिलरी वर्ब आर से शुरू किया, फिर सब्जेक्ट लगाया यू, फिर क्योंकि यह नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब हमारी कम है, तो उसकी आईएनजी फॉर्म कमिंग विद अस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पूरा वाक्य बन गया आर यू नॉट कमिंग विद अस। क्या वह अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो दिस इज द सेम लाइक एज अबोव, कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, और इसका उत्तर हाँ या ना में निकलेगा। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ही के साथ जो इज आ रही थी हेल्पिंग वर्ब, उसमें नोट जोड़ दिया, यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। तो ये बन गया इजंट ही स्टडिंग, मतलब पढ़ना होता है, इसका आईएनजी फॉर्म स्टडिंग। और अब एक टाइम एडवर्ब है अब, तो उसको हमने लिख दिया नाउ। इजंट ही स्टडिंग नाउ, क्या वह अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं कि जो हमारी मेन वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगाने के क्या नियम है, क्या रूल्स है। सबसे पहला रूल, ऐड आईएनजी टू द बेस वर्ब, यानी कि मोस्ट ऑफ केसेस में हमारी जो बेस वर्ब होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ सीधा आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, स्टडी का स्टडिंग। ऐसे ही दोस्तों नंबर 2 रूल है, इफ वर्ब एंड विद ई ड्रॉप ई प्लस आईएनजी, यानी कि कोई मेन वर्ब अगर ई से खत्म हो रही है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मेक का मेकिंग, राइट का राइटिंग। इसी तरह तीसरा रूल है, इफ वर्ब एंड विद ए वोवल प्लस कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट प्लस आईएनजी, यानी कि अगर कोई मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वोवल है, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। जैसे रन का रनिंग, सिट का सिटिंग। चौथा रूल देखते हैं दोस्तों, अगर कोई वर्ब का एंड आई ई से होता है, तो हम आई ई को हटा देते हैं और वाई लगा देते हैं, और उसके बाद आईएनजी पुट करते हैं। जैसे लाई का लाइंग। इसी प्रकार रूल 5 दोस्तों, इफ वर्ब एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस एल ई देन एड आईएनजी विदाउट चेंज। ये हमारी जो मेन वर्ब है वो एल ई से एंड होती है, तो हम सिंपली ई हटा देते हैं
और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ आईएनजी लगाने के नियम। इसके आगे मैंने कुछ ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज ऐड की हैं जिन्हें आप खुद पढ़ के समझ सकते हो और अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटर कर सकते हो। थैंक यू।